ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के चौथा अध्याय महिषी व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोप्रद कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग, किस स्थान में और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, कृष्ण देवयान किस प्रेरणा से इस परम हंस संहिता निर्माण किया था? उनके पुत्र शुकदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे हुए एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा ही स्थित रहते। वे छुपे रहने के कारण मूल से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संसार के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास देव जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं। कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर में पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजसी भक्त परीक्षित इस मौनी शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग, श्री शुकदेव जी तो गृहस्थों के घरों में तीर्थ रूप बना देने के लिए उतनी देर तक उनके दरवाजे पे रहते जितनी देर एक गाय दूही जाती। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अनंत आश्रम में जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश में गौरव बढ़ाने के सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने की चौकी नमस्कार करते हैं। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने दुस्सजे लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान पे आश्रित है, वे तो संसार परम कल्याण, अभुदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों को आप पारदर्शी विद्वान। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा वह सब कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग की तीसरे युग द्वापर महिषी पराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान कला अवतार योगी राज श्री व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि कर एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महिषी भूत भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा जिसको लोग जान नहीं पाते। ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति हास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित हो जाते। उनकी बुद्धि कर्तव्य को ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती। आयु भी कम हो जाती। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वरों ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों के हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा, वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय शुद्ध करने वाला। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों का 5वां वेद कहा गया। उनमें से ऋग्वेद पेल और साम गान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्तक वैश्यपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण दारुनंदन समंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नंतक मेरे पिता रोमहर्ष थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा से और अनेक भागों में विभक्त कर दिया।
इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करने के लिए भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं या कम है वे वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित जाति तीनों ही वेद श्रवण अधिकारी नहीं, इसलिए कल्याणकारी शास्त्रों के कर्मों आचरण भूलकर बैठे, अब इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। ये सोचकर महामुनि व्यास जी बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति सदा सर्वदा प्राणियों कल्याण में लगे रहते, तथापि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न हो गया। सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास मनी मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन, अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद अर्थ को खोल दिया, जिसमें स्त्री, शूद्र आदि अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय में कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का प्राय निरूपण नहीं किया। वह ही धर्म परमहंसों को प्रिय है, वह ही भगवान को प्रिय है। हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण देवयान व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उस समय पूर्वोक्त आश्रम में देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने आया देख व्यास तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। हरे कृष्णा।